सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे हर एक मसीह भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने हमेशा कहा है कि जीवन में जब भी आप सांसें ले रहे हों तब परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज सुंदर से शाम के लिए और रात्रि भर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और आप प्रार्थना को ग्रहण करना चाहते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आज किसी भी प्रकार का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, केवल परमेश्वर को हम धन्यवाद कहें मुंह अपने मुंह से, और जो स्वीकार करें और ग्रहण करें और विश्वास करें, उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर के लिए सिर्फ उतना ही जरूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, केवल परमेश्वर आपसे मांगता है कि आप मुझसे प्रेम करें तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन को एक विश्वास के दायरे में ले जा करके, एक विश्वास के डायरेक्शन में ले जा करके हम अपने जीवन को मजबूत कर सकें। इस सुंदर से शाम के लिए जितने भी परमेश्वर के बच्चे हैं, जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा। उनके जीवन की हर एक प्रकार की देखभाल करने वाला वो परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आज मेरे मसीह भाई बहन कमेंट के ही माध्यम से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा भाई बीमार है, मेरी बहन बीमार है, मेरे माता के प्रॉब्लम्स है, पैरों में, हाथों में, घुटनों में, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स के बारे में मेरे पास संदेश आता है और संभव नहीं हो पाता है कि हम सभी का रिप्लाई कर सकें, लेकिन उनके नामों को हम जरूर पढ़ते हैं ताकि परमेश्वर उनके जीवन को आशीष दे सके और उनको परमेश्वर छू सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मसीह भाई बहन अपने परिवार से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तभी तो आप कमेंट करते हैं कि मेरे भाई के लिए प्रार्थना कर दीजिए। वरना आज भाई भाई को नहीं देखना चाहता, बहन बहन को नहीं देखना चाहती, माता पिता के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। आज ये संसार में ऐसा हो चुका है, लेकिन आप ऐसे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको करोड़ों अरबों में से चुना है, एक लाखों में से चुना है परमेश्वर ने आपको। इसीलिए आप सबसे प्रेम करने वाले हैं। आप अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, बेटे से, बेटियों से, अपने पत्नी से, हर एक मनुष्यों से प्रेम करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको चुना है इसीलिए कि जिस तरीके से परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है, हर एक चीज से प्रेम करता है, उसी तरीके आप भी प्रेम करें। आपके दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन आपके जीवन में नफरत आने लगेगा, आपके जीवन में अहंकार आने लगेगा, क्योंकि अहंकार शरीर के लिए और समाज के लिए और अपने आप के लिए हानिकारक है। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, क्या करते हैं। परमेश्वर के पास बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो। यदि एक माता पिता के बच्चे बिगड़ जाते हैं तो क्या उनके माता पिता उनसे प्रेम करना छोड़ देते हैं, प्यार करना छोड़ देते हैं? कितना भी बिगड़ जाए बच्चा, कितने भी गलत काम कर ले, लेकिन उस माँ बाप को तकलीफ होती है जब उसे चोट लगती है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है भले उनके माता पिता उनको उतना प्रेम ना करें, लेकिन दर्द होता है। उसी तरीके हमारा परमेश्वर है। भले आज कितनी ही आप नफरत कर ले परमेश्वर से, लेकिन वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है। वो आपको इतना प्यार करता है कि कभी वो आपको धोखा नहीं दे सकता। जिस तरीके माँ बाप होते हैं, कभी अपने बच्चे को तकलीफ में देखना नहीं चाहेंगे। क्या आप चाहेंगे आपके पास भी बेटे और बेटियां हैं? कितने भी आपके बच्चे गलत काम कर रहे हों, कितने भी बिगड़ गए हों, भले आपसे उनके मन मुटाव हो, भले आप उनसे ना बोलते हों, लेकिन जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तो आपको महसूस होता है मेरे प्रियो। क्योंकि मैं भी एक पिता हूं और मेरे पास भी बच्चे हैं। मैं जानता हूं कि माँ बाप का प्यार क्या होता है बच्चों के प्रति। उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सृष्टि का मालिक है,
जो आपको आज इतना प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है, आपके जीवन में आशीष को देना चाहता है। और मेरे जितने मसीह भाई बहन इस कलीसिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं, थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जितने लोगों ने परमेश्वर के वचन से प्रेम किया है, आज हमारे कलीसिया से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप भी प्रेम करना सीखें, आप भी प्यार करना सीखें, क्योंकि बेटा चाहे जितना बिगड़ जाए, माँ बाप प्यार करना नहीं छोड़ते हैं। भले उनसे बात ना करें, बोले ना, बैठे ना पास में, लेकिन जब किसी भी प्रकार की चोट लगती है तो एक माँ को दर्द होता है, एक बाप को दर्द होता है, एक पिता को, एक माता को दर्द होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी तरीके हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही हमारा पिता, वही हमारा भाई, जिस नजर में आप देखें वही आपका दोस्त है, वही आपका साथी है, यानी प्रभु यीशु मसीह। वही हमारा सब कुछ है, वो हमारा पिता है, वो हमारा भाई है, वो हमारा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। जिस नजर से आप देखना चाहते हैं उस नजर से देखिए। परमेश्वर आपको हर एक नजर से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 और वचन नंबर 1 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इतने लोगों को चंगा किया। आज आप ठीक होना चाहते हैं तो आप ठीक होंगे। आज आप बीमारियां अपने जीवन से निकालना चाहते हैं, निकलेंगी आपके जीवन से बीमारियां, आपके जीवन समस्याएं निकलेंगी। और जितने मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं वो सभी लोग विश्वास रखेंगे, धैर्य रखेंगे कि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत देने वाला, आपको आशीष देने वाला, आपके जीवन को छूने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और मैं पढ़ना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ से उतरते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ चल पड़ती है। और देखो, एक कोढ़ी के पास आकर के उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह से कहता है, वो कोढ़ी व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह से उसने विनती की, प्रार्थना किया। तो आज भी कह सकते हैं आप कि हे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, ये बीमारियां हैं, तू चाहता है और तू कर सकता है परमेश्वर, और मेरे जीवन से ये दूर हो जा, ये बीमारियां निकल जा, ये घर से समस्याएं निकल जा। तो क्या आपके जीवन में नहीं होगा? होगा मेरे प्रियो। लेकिन आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। खुदा आपसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसे हाथ बढ़ा करके उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तो चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, तू ठीक हो जा, तू चंगा हो जा। क्या परमेश्वर नहीं चाहेगा? चाहेगा। लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे, जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपके माँ बाप की कहानी के माध्यम से आपके बच्चे के बारे में बताया, उसी तरीके हमारा पिता प्रेम करने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है। तो आज हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। परमेश्वर से कहना है कि हे पिता, आपके वचन में लिखा है, आपने इन लोगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दी। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ। हालेलुया। क्या आप नहीं कह सकते? क्या आपके पास वो शब्द नहीं है? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ? परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जब परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है तो आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं? लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उससे विनती करना है और उसे धन्यवाद करना कि परमेश्वर, मैं भी आपका बेटा हूँ, मैं भी आपकी बच्ची हूँ। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपसे प्यार करेगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और सुनेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जा करके अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। मूसा ने क्या काम किया था? लोगों के जीवन में काम किया था, परमेश्वर का धन्यवाद किया था और धन्यवाद को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। आज क्या परमेश्वर हमसे कुछ मांगता है? जिस तरीके संसार के लोग दूध चढ़ाते हैं,
नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती कर जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, बहुत तरीके को अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह ने आपसे कभी कुछ मांगा? क्या यीशु मसीह ने आपसे कुछ कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब तो कुछ मेरा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? सब कुछ तो मेरा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस बात को याद रखना कि आज जो फूल है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, और जो आप हैं वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है। लेकिन जो आत्मा है वो आपको परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर की आत्मा से यदि मिलना चाहते हैं आप अपनी आत्मा के द्वारा, यदि परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा मिले तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार आपको चलना होगा, तभी आप परमेश्वर के प्रति प्रेम कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को याजक को दिखा जा करके, क्योंकि आज समाज में बहुत अंधकार है, लेकिन आज हम उस खुदा के सामने घुटने टेकते हैं जिसने संसार को एक नया रास्ता दिखाया, एक नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह आकर के, प्रभु यीशु मसीह ना आते तो शायद ये संसार अभी तक नष्ट हो गया होता, लेकिन परमेश्वर ने फिर आकर के हम लोगों को जीवन दिया, आशीष दी कि अभी सुधर जाओ, अभी संभल जाओ। याद करिए, नूह के समय में कितनी बुराइयां आ गई थी, कितना अहंकार भर गया था लोगों के जीवन में, कितने बेविचार, कितना गलत काम होने लगा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं अपने बेटे को भेजूंगा, तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। तो तब आकर के प्रभु यीशु मसीह ने हमें संदेश दिया कि अभी सुधरने की संख्या आपके पास है, सुधरने की ताकत अभी आपके पास है, और मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप सुधर जाइए, जीवन में लोगों से प्रेम करिए। जिस तरीके की नूह के समय में मार काट इतना हुआ करता था, आज भी है समाज में, लेकिन 50% फिर भी परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं। 50% से अधिक, 50% से अधिक परमेश्वर से प्रेम करने वाले आज है पूरे संसार में, पूरे सृष्टि पर। इसीलिए धरती आज तक थमी है, और जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा उस दिन परमेश्वर हिसाब लेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन से अनेकों प्रकार की बीमारियां निकलेंगी, अनेकों प्रकार की समस्याएं निकलेंगी, हर एक प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन से जाएंगी, यदि आज हम संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हैं, उस खुदा के वचन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा कलीसिया के माध्यम से आप जोड़िए, ताकि परमेश्वर के रहते हुए अपनी जिंदगी में आप अपने काम को कर सके, क्योंकि परमेश्वर आपके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उसे याद करते हैं, जब उससे आप विनती करते हैं और कहते हैं अपनी मन की बातों को, तो परमेश्वर आपके पास, उसके स्वर्गदूत हर पल, हर समय, हर घड़ी मौजूद रहते हैं। इसीलिए आज हम दुआ करेंगे, विनती करेंगे, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं पिता, कि मेरी प्रार्थना में रुकावटें ना आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को
देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से के राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है। पवित्र आत्मा के
द्वारा अभिषेक करने जा रहा परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।